किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। राधे राधे मित्रों, मैं संदीप कौशिक एक और नई कहानी के साथ में। एक बार भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा, प्रभु जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं? और जो आपकी पूजा नहीं करते, जो आपकी आराधना नहीं करते, जो आपका भजन नहीं करते, वो पृथ्वी लोक पर बहुत सारा धन कमा रहे हैं, खूब व्यापार बढ़ रहा है, खूब सुख से रह रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा चलो भ्रमण करके आते हैं। आज नारद जी महाराज भगवान दोनों ही साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर आ गए। भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आए और जब धरती पर आए तो एक व्यापारी के घर पर गए और एक व्यापारी के घर पर जा कर के दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई तो अंदर से व्यापारी निकल करके आया, दौड़ कर आया। आकर के दरवाज़ा खोला, जैसे ही देखा साधुओं को तो गुस्सा करने लगा, चिल्लाने लगा, भले बुरे वचन कहने लगा, न जाने क्या क्या अपशब्द उसने बोले। भगवान नारद जी वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर जाकर भगवान ने पलट कर देखा और पलट कर देख करके नारद जी को लग रहा था कि शायद भगवान अब इसको श्राप देंगे और इसका जो व्यापार है सब चौपट हो जाएगा, इसको अकल आ जाएगी। लेकिन भगवान ने लौट कर देखा, पलट कर देख करके व्यापारी को भगवान तो आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें खूब सारा धन मिले, तुम्हारा व्यापार बढ़े, तुम खूब मस्ती से रहो। नारद जी को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा। आगे बढ़े तो आगे चल करके एक झोपड़ी देखी और एक झोपड़ी के पास में गए तो झोपड़ी के अंदर जैसे गए तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ी माता जी रहती थी जो भगवान की आराधना करती थी, भगवान का पूजा पाठ करती थी। झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी जो शायद माता जी की थी। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता जी निकल करके आई तो माता जी ने देखा, देख करके साधु आए हैं तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान भोजन तो मैं आपको नहीं करा सकती, लेकिन गाय है सो दूध का इंतजाम कर सकती हूँ। एक एक गिलास दूध दोनों के लिए लेकर के आई, आसन बिछाई, दोनों साधुओं को बिठाया, बड़े आदर से बड़े सत्कार से दोनों को दूध पिलाया। और दूध पिलाकर माता जी ने कहा, बोले भगवान बस एक यही आशीर्वाद देना संत देव कि ऐसे ही भगवान की भक्ति मैं करती रहूं और भक्ति करते करते ही ये मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए। सुनकर के भगवान और नारद जी जो साधु वेश धारण कर रखा था चल दिए वहां से। थोड़ी दूर जा करके मुड़ करके भगवान ने झोपड़ी की तरफ देखा और झोपड़ी की तरफ देख करके कहने लगे कि तुम्हारी जो गाय है वो कुछ ही दिनों में चल बसे। जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी से रहा नहीं गया, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप हैं? अरे एक वो व्यापारी था जो हमें भले बुरे वचन कह रहा था, हमें गालियां दे रहा था और उसके लिए आप कह रहे थे कि तुम्हें खूब सारा धन मिले, तुम्हारा व्यापार बढ़े। और जो माताजी जिन्होंने हमें इतने आदर से, इतने सत्कार से, इतने प्रेम से हमें दूध पिलाया, हमारे लिए हमारा आदर किया, हमारा सत्कार किया, उसके लिए आप कह रहे हो कि तुम्हारी गाय चल बसे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी आप समझे नहीं, मैंने उस व्यापारी को उसका व्यापार बढ़े, उसको खूब धन मिले ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी आसक्ति उसी में है, उसका मन उसी में है, वो धन ही चाहता है। और जब अंत समय आएगा मैं चाहता हूं कि वो खूब और धन और धन और धन, धन के बारे में ही सोचता रहे और मर करके सर्प बने और सर्प बन करके तिजोरी के नीचे बैठा रहे और माता जी की गाय चली जाए। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि नारद जी जब अंतिम समय आएगा ना और ये गाय माँ के पास में, माता जी के पास में रही तो माता जी इस गाय के बारे में ही सोचती रहेंगी, अरे मैं चली जाऊंगी, मेरे बाद इस गाय का क्या होगा, इस गाय को कोई ले ना जाए, इस गाय को कोई मार ना दे। मैं नहीं चाहता कि वो अंतिम समय इस गाय का सुमरन करती रहे, मैं चाहता हूँ कि वो अंतिम समय इस गाय का नहीं मेरा सुमरन करें। इसलिए मैं इनके जीवन से उस गाय को पहले ही हटा देना चाहता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है नारद जी कि जीव अंत समय में जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु के बारे में जैसा सोचता है उसको अगला जन्म भी वैसा ही मिल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं
कि ये मेरे बारे में सोचे। अगर हम स्मरण ही प्रभु का करेंगे तो अंत समय में भी प्रभु की ही याद आएगी और हम अंत में सीधे उनके धाम जाएंगे। इस कथा का सार यही है, जो भी होता है वो प्रभु की मर्जी से होता है, उनकी कृपा से होता है। इस बात को स्वीकारिए और जीवन के हर पल को जीना सीखिए। राधे राधे। मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, भगवान आप पर खूब कृपा करे। राधे राधे। जय बिहारी जी की।